हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसमें हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं सारा कि किसकी कितनी पावर कैसे निकाली जाती है। तो आज हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो विदाउट एनी डिले गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के पास हमारे पास है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस टाइप नंबर 1, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 35। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास कभी भी 2, 3, 7 और 8 अगर ये नंबर्स हैं तो इनकी पावरों को चेक करने के लिए 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो एज इट इज हम इन 2, 3, 7 और 8 की पावर पर लगा देंगे, ठीक है। और हम उसी के तहत जो भी हमारे पास कैलकुलेटिव आंसर आएगा वो हम लोग वहां से निकाल लेंगे। जैसे आपसे कहा गया बेटा 3 की पावर 35, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 8 जा 32, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा 3, तो 4 से तो पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना है 3। तो मुझे तो सिर्फ 3 रिमाइंडर से मतलब है, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है बच्चों वो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 127 रेज़ टू पावर 39। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 पर केस में ही है, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 9 जा 36, तो 9 इंटू 4 आ गया, प्लस रिमाइंडर क्या बचा बेटा मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा है। तो 7 का क्यूब मेरे पास कितना है 343। तो बच्चों मेरा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, क्योंकि 12 की तो जरूरत ही नहीं है ना, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस की पावर से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 7 8 की पावर 562। अब हमारे पास बच्चों 8 आ गया। 8 का केस भी वही था, 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 7 56 और 0 लगा के 2 ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो बच गया वो मेरे पास 2 है, जो रिमाइंडर में पूरी तरह से बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब इसको 4 से लिखेंगे तो 8 की पावर 2 विल बी द आंसर। 8 8 जा 64, सो द यूनिट डिजिट विल बी 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इट्स 5 टू 7 की पावर 640। देखो अब फिर से वही चीज, 7 की पावर 640 से मतलब है 4 से पूरा पूरा कट गया। देखो हमारे पास बचा नो रिमाइंडर, क्या बचा। अगर बेटा मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो इसकी रेपिटेशन कितने के बाद थी, 4 की पावर के बाद थी, तो हम उसको एज 4 लेकर चलेंगे। तो 7 की पावर 4 मेरे पास आएगा 2401 एंड द यूनिट डिजिट वुड बी 1, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट किससे मतलब है 1 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अगर पूरा कट जाए, अगर कहीं पे भी 0 बन जाए तो आपने एज इट इज जहां साइकिल वो शुरू होती है वही पावर लेके चलनी है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 1 जा 4, पहली बार तो 4 मल्टीप्लाई लिखो, 4 1 जा 4 बचा कितना 38, 4 9 जा 36 बचा कितना 23, 4 5 जा 20 प्लस 3, इसका मतलब मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 3। तो बेटा हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है 213 की, हमें सिर्फ 7 से मतलब है। तो 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा 343। सो द यूनिट डिजिट फॉर द क्वेश्चन इज 3, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 37 की पावर 105। 105 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और उसके बाद मेरे पास 25 बचा, 4 6 24, रिमाइंडर बचा बेटा मेरे पास 1। तो 7 की पावर 1 इज द आंसर वुड बी 7। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड टाइप पर बच्चों। सेकंड टाइप बड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ना मतलब जैसे अभी हमने रैंडमली क्वेश्चंस देखे थे, उसमें आपसे कहा गया कि रैंडमली आप कितना यूनिट डिजिट निकालते हो। अब आपसे इन सबका प्रोडक्ट पूछा जाएगा। प्रोडक्ट कैसे पूछा जाएगा बेटा, देखो प्रोडक्ट कैसे पूछा जाएगा। आपसे बोला गया 23 की पावर 21, 24 की पावर 22, 27 की पावर 24। अब बेटा एक बात बताओ, अगर 3 है, 3 का साइकिल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 3 के साइकिल में 4 की पावर से शुरू होता है। तो बेटा ये आंसर पहली बात तो 3 की पावर 21 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर आप इसे 22 लिखो, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना बच्चे, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है।
तो इसको तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 3 की पावर 1 क्या हो गया 3, पहली बात। दूसरा, 4 की बेटा अगर ओड पावर है, बताया था मैंने, 4 की अगर ओड पावर है तो आंसर 4 आएगा, इवन पावर है आंसर क्या आएगा 6, तो मैं सीधा 6 लिख सकता हूं इवन पावर के केस में। और सिमिलरली बच्चों, अगर 6 की पावर ओड हो चाहे इवन हो, इट विल रिमेन 6, तो मैं यहां पे सीधा 6 डाल सकता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकता हूं 6। और बच्चों 7 की पावर 4 है, डिवाइड करेंगे तो पूरा कट गया रिमाइंडर 0। तो मैंने आपसे कहा था बेटा अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने 0 नहीं मानना, उसको 4 मान के चलना है, क्योंकि रेपिडिशन जो है वो 4 पे चलता है। तो मैं 7 की पावर 4 मान के चलूंगा। 7 की पावर 4 कितना होता है बेटा 2401। अब इन सबका देखो, अब आपने क्या करा, पावर वालों को आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, तो जस्ट काउंट द यूनिट प्लेसेस। तो जैसे 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें इस 240 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा आंसर बच्चे इसका 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1 आएगा। 6 6 36 होता है, तो फिर से मुझे 6 ही चाहिए, तो 3 इंटू 6 इंटू 1, और 3 6 क्या होता है बेटा 18। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है बेटा वो क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से जो है आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये 5627 रेज टू पावर 153 इंटू 671 रेज टू पावर 230। तो बेटा देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट दे दो। 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 230। तो पहली बात 1 की पावर 230 लेने का कोई फायदा नहीं है, वो 1 ही है, ठीक है ना। 1 का कुछ भी पावर हो मेरे भाई वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ 7 पे। 7 का रूल मैंने समझाया था, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे 53 15 को, तो 4 तिया 12, ठीक है, बचा कितना 33, 4 8 32, तो 4 इंटू 38 प्लस 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। वैसे मैं लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा रिमाइंडर 1 ठोक सकते हैं। 7 की पावर 1 is 7 and multiply by 1 is what 7. So the answer of this question would be guys 7. ठीक है, यहां तक सेकंड क्वेश्चन डन। चलिए मूव टू थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3625 रेज टू पावर 333 मल्टीप्लाई बाय 4268 रेज टू पावर 48। अब देखो यूनिट डिजिट तो 5 ही है, उसकी पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा। 8 की पावर 45 दे रखा है, बट एक ना छोटी सी बात समझाता हूं। देखो वैसे तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आपने कहा सर ये 5 आ गया, आपने कहा ये 5 है, हम इसको 8 की पावर है ना, 8 की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा 1, तो मैं सीधा 8 की पावर 1 लिख के आंसर 8 रखूंगा। तो 8 5 जा 40 और मेरा यूनिट डिजिट आएगा 0। ये मेरा आंसर, देखो ये फिलहाल आंसर है, बट ऐसे नहीं, जैसे क्वेश्चन जैसा भी दे रखा हो आपने उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। देखो मेरी बात सुनो, आपसे बच्चे बोला गया है 5 की पावर 333 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 45, ठीक है। 5 एक 5 है, और 5 के साथ अगर किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, तो दिस इज इवन। 8 की पावर बेटा कुछ भी हो तो वो पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद तो इवन ही रहेगा। अब 8 का चाहे 2 निकल आए, 8 का 3 निकल आए, तो 512 हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो 2 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ ही लिखा हो, अगर वो इवन है तो पावर इवन ही आएगी, ठीक है ना, आंसर इवन ही आएगा। तो 5 इंटू इवन क्या होता है 0, तो इसका सीधा आंसर देखते ही मैं यहां पे 0 मार्क कर देता हूं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। बढ़ते अपने अगले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर चौथा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है 3694 रेज टू पावर 1793 एंड 615 रेज टू पावर 315 और मल्टीप्लाई बाय 841 रेज टू पावर 941। तो वही चीज होगी बेटा, फिर से तो वही चीज हो गई कि यूनिट, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम लास्ट की 3 उड़ा देते हैं, तो 4 की पावर 1793। हमें तो बेटा यूनिट डिजिट से मतलब है तो 61 को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 5 की पावर 315। हमें तो बेटा 84 से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ 1 से मतलब है, तो 1 की पावर 941। एज यू नो द यूनिट डिजिट ऑफ वट एवर द पावर में बी, द यूनिट डिजिट विल रिमेन 5 एंड 1। और 4 का केस में मैं बता चुका हूं, 4 का अगर ओड पावर है तो आंसर आपके पास आएगा 4, और अगर बेटा 4 की इवन पावर है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो बट यहां पे क्या है ओड 3, तो इसका मतलब 4 की पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा 4, और 4 5 का क्या होता है बेटा 20, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। फिर से वही बात,
कि देखो सोचने की बात है, 5 तो पहले ही दे रखा है, ठीक है ना, 5 इसने पहले ही दे रखा है, तो 4 के साथ ही तो मल्टीप्लाई करना है जो इवन नंबर है। तो 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। तो बढ़ते अपने टाइप नंबर 3 पर। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे एडिशन से रिलेटेड है बच्चों। आपसे कहा गया 25 की पावर 6521 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 22 की पावर 857। तो वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यहां पे प्लस लिखा है, मतलब मैं 5 से ही रखूंगा। 5 की पावर 6521 प्लस 6 की पावर बचे 528 और यहां तक मेरे पास आ गया 2 की पावर 853। बेटा 5 की कोई भी पावर हो विल लीव 5 और 6 की कोई भी पावर हो हमारे पास 6 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2 है। 2 का रूल मैं आपको बता चुका हूं, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, द रिमाइंडर इज 13, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर इज 1। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, 1। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, 2 की पावर 1 मेरे पास क्या रहेगा, 2। 6 2 8 5 13। तो बेटा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है वो मेरे पास 3 आ जाए। सो द यूनिट डिजिट फॉर दिस क्वेश्चन इट वुड बी 3 गाइस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। फिर से वही चीज बेटा, 55 की पावर या लेट्स से 5 की पावर 725, 3 की पावर 5810 और 2 की पावर 853। 5 तो एज इट इज 5 है बेटा। 3 का और 2 का रूल मैं बता चुका हूं, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो बेटा 3 की पावर 2 मेरे पास रिमाइंडर बचेगा जो मुझे क्या दे रहा है, 9। सिमिलरली फिर से 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा, 1 रिमाइंडर, 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो बेटा 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। 9 प्लस 2 इज 11 प्लस 5 इज 16। तो वी हैव आंसर 6 एज एन आंसर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, 6। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके पास 124 रेज टू पावर 372 प्लस 124 रेज टू पावर 373। करना कुछ नहीं है बेटा, फोर की पावर 372 है प्लस 4 की पावर 373 है। अगर 4 की इवन पावर है तो आंसर मेरे पास आएगा 6 और 4 की अगर ओड पावर है तो आंसर मेरे पास आएगा 4। रिजल्ट आ गया बच्चे 10 और यूनिट डिजिट मेरी आ गई 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो मेरे पास क्या रहेगा, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार इसको। क्वेश्चन कहता है जी 1001 इज रेज टू पावर 2008 प्लस 1002। अब सीधी सी बात है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट, तो वी हैव टू टेक ओनली द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। तो 1 की कुछ भी पावर हो इट विल रिमेन्स द 1 एंड 1 प्लस 2 इज व्हाट, 3। तो वी हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ई। दिस इज क्वाइट इजी। यहां पे 0 की पावर 0 इज 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 2 का स्क्वायर है दैट इज 4 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो हमें बस क्या करना है बेटा, हमें इन सबको ऐड कर देना है, विल गेट 14 और बेटा यूनिट डिजिट हमारे पास क्या रहेगी, 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दिस। तो ध्यान से देखिए 251 रेज टू पावर 98 प्लस 21 रेज टू पावर 29। अच्छा माइनस का केस भी हो सकता है ना, 106 रेज टू पावर 100 प्लस 705 रेज टू पावर 35 एंड माइनस 16 रेज टू पावर 4 प्लस 215। तो एक एक करके उठाते बेटा इसको। ये है 1 रेज टू पावर 98 विच मेक 1 एंड 21 की पावर 1 रेज टू पावर 29 विच मेक अगेन 1 माइनस, देखो बेटा ध्यान दो 6 की पावर 100 है, 6 का कुछ भी हो बेटा वो 6 ही रहेगा। ध्यान से समझना इसको, 6 का बेटा कुछ भी हो क्या रहेगा, वो 6 ही रहेगा। एंड सिमिलरली
5 की पावर बेटा कुछ भी हो इट विल रिमेन्स 5, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो बेटा इट विल रिमेन 6, और 9 हमारे पास यूनिट डिजिट में दे रखा है ऐड करने को। तो बस हमें क्या करना है, इनको ऐड करके इन सबको क्या कर देना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड विल गेट द आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो बेटा 5 9 है यहाँ पे, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज 14 प्लस 1 इज 16 प्लस 15 प्लस 1 इज 16, तो 16 माइनस 6 माइनस 6 इज 12, तो वी हैव 4 एज अ यूनिट डिजिट। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाएंगे। तो यहां तक आप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। क्योंकि देखो किसी भी पावर का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 123 है रेज टू पावर 247 है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि 3 है आपके पास, और इस 3 की पावर को ही आपने सॉल्व करना है। क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, जो कि आपके पास क्या दे रखा है 3, तो 3 की पावर 247, और आपको पता ही है कि 3 की साइकिल जो है वो 4 की साइकिल है, 4 की साइकिल है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से 24, रिमाइंडर आपके पास अल्टीमेटली क्या बचने वाला है यहाँ पे 3, तो बेटा 3 की पावर 3 मेरे पास क्या रहेगा 27। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि यहाँ पे माइनस नहीं बचा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल आपसे कहता हूं, जैसे 17 की पावर 185 माइनस 2 की पावर 28 या 29 मान लेते हैं, और माइनस 8 की पावर 112 कुछ ऐसा ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ऐसा। तो पहली बात इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 चौक 24, रिमाइंडर 1, तो 7 की पावर 1 क्या बनेगा, पहली बात 7 बन जाएगा ये तो। उसके बाद बेटा माइनस का 2 की पावर 29 है, या लेट से 30 ले लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, रिमाइंडर 2 बचा। और 8 की पावर को भी 4 से करेंगे तो 4 थे 32, तो 4 8 की पावर 4 क्या होगा 16 मतलब 6, तो आंसर क्या आया देखो 7 माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, यूनिट डिजिट -3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी वैल्यूएशन होगी तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला होगा तो अगर मान लो ये बड़ा है, जैसे ये वाला नंबर बड़ा हो सकता है, या यहाँ पे 2183 लिखा होता, तो हम टोटल 10 में से माइनस करते, तो 10 में से 3 चले गए, तो मैं इसको 7 ले लेता। ठीक है ना, तो आपके पास ये पॉजिटिव वाला था, हमेशा नेगेटिव वाला नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।